हेलो गाइस। चलिए, अभी हम लोग फिलहाल कुछ छोटी छोटी जो बेसिक कैलकुलेशन होता है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस तो पता होता है, कैसे बनाना है ये भी पता होता है, लेकिन फाइनली हम लोग आके फंसते कहाँ हैं। तो फाइनली हम लोग आकर के फंस जाते हैं ये चीजों को गुना करने में, जोड़ने में, घटाने में। तो हमें नहीं लगता है कि अगर जिनका कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक है ना तो मैथ बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि प्रोसेस तो सबको पता हो जाता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन देंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर इसको ना एलसीएम निकाल दीजिए, लेकिन आप यही बोलेंगे सर एलसीएम निकाल दीजिए, लेकिन निकालेगा कौन? निकालेंगे भी तो कितना जल्दी निकालिएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे और भी कोई चैप्टर के अगर क्वेश्चन ले लीजिएगा तो आपको लगता है कि हाँ सर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें इसको गुना कर देंगे, इस वाला आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि सर इसमें इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको घटा देंगे, हो जाएगा। भाई हो तो जाएगा, ये हमें भी पता है। करेगा कौन और कितना जल्दी करेगा? ठीक है? तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा आप एग्जामिनेशन हॉल से बिल्कुल निराश लौटेंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए, कुछ कुछ कैलकुलेशन अभी हम इससे पीछे भी कुछ वीडियो बनाए हैं कैलकुलेशन के ऊपर, और अभी फिर से मैं एक कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस बार जो कैलकुलेशन का जो मेरा वीडियो होने जा रहा है वो नाइन से रिलेटेड है, यानी कि नंबर जो नाइन है ना उससे मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आज का जो हेडिंग बनने वाला है आपका टॉपिक का, वो कुछ हेडिंग इस तरह से बनेगा कि मल्टीप्लीकेशन विथ नाइन 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 नाइन, इसी तरह से, है ना? कितने नाइन होंगे और कितने भी नाइन रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज का हेडिंग हम लोग को यही बनेगा। क्लियर है? लेकिन कुछ कुछ इसमें बेसिक सी चीजें हैं, उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि नहीं यूं ही कोई चीजें हो जाता है, जैसे आप देखे होंगे ढेर सारे लोग बोलते हैं कि हाँ चलो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, हाँ वो भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने कभी टाइम नहीं दिया होगा। पहले टाइम देता है हर कोई, और टाइम देने के बाद धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती है। ठीक है? तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो में बने रहेंगे, आराम से देखेंगे, कहीं दिक्कत आएगा तो आप हमें बताएंगे। क्लियर है? तो जो मल्टीप्लीकेशन विथ जो नाइन नाइन वाला जो कहानी देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ बातें होती है जिसको समझना बेहद जरूरी होता है। तो सब क्या बातें हैं, तो मैं यहाँ दो चीज की बात करेंगे, एक बात करेंगे बेस का और दूसरा बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। इसको समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। सर ये बेस क्या है और सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? ठीक है? सर ये बेस क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि थ्री लिखते हैं, तो जो थ्री का जो बेस बनेगा वो 10 बनेगा। कैसे 10 बनेगा सर? तो समझना ऐसे है कि जो हमने थ्री लिखा है, थ्री कितने डिजिट का है? सर थ्री तो वन डिजिट का है, तो हाँ बिल्कुल। अगर ये थ्री वन डिजिट का है तो डिपेंड करता है बेस किस पे, कि वो नंबर कितने डिजिट का है। अगर ये वन डिजिट का है तो वन लिख करके एक ही जीरो देंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर मान लेते हैं सर यहाँ पे अगर 15 रहता, तब हम पूछेंगे आपसे कि आप ही बताइए कि आखिर कितने डिजिट का है। आप बोलोगे सर 2 डिजिट का है, तो एक पर हम यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, इसका बेस कहलाएगा। एक में कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। फिर आप ही में से किसी का सवाल चल रहा होगा, सर मान लेते हैं कुछ ऐसा रहेगा तो 125 रहेगा, तो क्या दिक्कत है कितने अंक का? 3 डिजिट का है ना? तो आप एक पर कितना जीरो लगाइएगा? 3 जीरो लगाइएगा। शायद बेस का कहानी तो समझ में आ गया। तो सर बेस का पता हम कहाँ से लगाते हैं? तो सर बेस का पता हम लगाते हैं कि वो नंबर कितने डिजिट का है। जितने डिजिट का रहता है उसमें क्या करेंगे कि वन लिख करके उतने ही जीरो लगाते हैं, इसका बेस बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, सर कॉम्प्लीमेंट का क्या कहानी है। तो अगर आप देखेंगे बाबू, इसका जो कॉम्प्लीमेंट की जो कहानी बनेगा, सर यहाँ से देखिए ये दोनों में कितने का अंतर है।
तो सर 10 और 3 में सर 7 का अंतर है, तो हम बोलेंगे कि जो इसका कंप्लीमेंट बनेगा वो 7 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ पे देखिए सर, ये 100 और ये 15 में कितने का अंतर है, तो हम बोलेंगे भाई 85 का अंतर है। तो सर क्या इसका कॉम्प्लीमेंट 85 बन जाएगा? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इसका कॉम्प्लीमेंट 85 बन जाएगा। अच्छा ठीक है। सर इसका क्या कॉम्प्लीमेंट बनेगा? तो जरा देखिए यहाँ पे 1000 है, और 1000 में से अगर आप 125 को अगर माइनस करेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे 875 बनेगा। अब कुछ लोग के अभी से ही दिमाग खराब होना शुरू हो गया। सर ये घटाना आपको इतना आसान लगता है? बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन ऐसे घटाना ही नहीं है ना, हम तो ये घटाने का तरीका ही गलत है। हम लोग ऐसे नहीं घटाते हैं। जो वैदिक मैथ है वो वैदिक मैथ का तरीका ही नहीं है। सर वो तरीका क्या है? तो आइए पहले हम सिखाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे जल्दी निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे जल्दी निकालेंगे। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम 125 लिए थे ना, तो 125 लेने के मतलब ऐसे सोचिए कि अगर हमको मान लेते हैं कि 125 का कॉम्प्लीमेंट पता लगाना है, 125 का कॉम्प्लीमेंट पता लगाना है, तो कॉम्प्लीमेंट पता लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। तरीका क्या है वो समझेंगे कि सर हम इसके ऊपर एक 9 लिखेंगे, इसके ऊपर एक 9 लिखेंगे, और लास्ट में जो बचेगा वहां पे सर 10 लिखेंगे। घटाएंगे किधर से? तो इधर से घटाएंगे। तो देखिएगा क्या होगा। सर 9 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा? हम बोलेंगे 8 मिलेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 मिलेगा, और 10 में से 5 जाएगा, 5 मिलेगा। देखिए तो बाबू ये दोनों में क्या फर्क है? हाँ, कोई फर्क है? दोनों सेम बात है ना। तो अभी जो हमने घटाया ना, ये रूल किसका है? ये वैदिक मैथ का रूल है। आपको इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। अगर आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 मान लेते हैं, कुछ भी अपने चलिए में हम 287 रख लेते हैं। हम बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो कुछ मत कीजिए, ऊपर में 9 लगाइए, यहाँ भी 9 लगाइए, बगल में यहाँ 10 लगा दीजिए। घटाना इधर से है, 9 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आप 7 बचेगा, 9 में से अगर आप 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा। सर इसका कॉम्प्लीमेंट यही हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट यही हो गया। तो अब ओ वाले हिसाब से देखने का कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे घटाना पड़ जाएगा। सर यहाँ पे 1000 लिखना पड़ जाएगा, और यहाँ पे 287 लिखना पड़ जाता। आप घटा लीजिए, यहाँ पे 10 लीजिएगा, हासिल हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 मिलेगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 मतलब मिलेगा। फिर से यहाँ 9 बन जाएगा बाबू, 9 में से अगर 2 जाता है तो यहाँ से आपको 7 मिलेगा। ये सुनो, देखिए दोनों में कोई फर्क है नहीं ना। तो आप खुद से सोच के देखिए कि आपको आसान कौन लग रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से, आप खुद से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आसान कौन लग रहा है। वैदिक मत का जो वैदिक मैथ का जो तरीका है वो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। है ना, बहुत आसान चीज है। लेकिन एक काम हो कब पाएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहेंगे। क्लियर है? ये हुआ कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। तो चार और सिखा देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर यहाँ पे कोई और बहुत बड़ा संख्या हम ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ऐसा कुछ, इसे हम 4 अंक में ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 4, और मान लेते हैं 6 है। हम बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो अगर आप बेसिक वाले कहानी को अपनाएंगे तो बाबू बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम बोलेंगे आप उसको भूल जाओ। क्या करना है उसको? भूल जाना है। अरे अब तक तो हम लोग कितने लोग को भूल चुके हैं। इसको भूलना कौन सा बड़ी बात है? तो सर उसको भूलेंगे तो किसी और को तो याद करेंगे। हाँ जी, याद तो करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे एक 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, लास्ट में तो 10 से लिखेंगे सर। घटाने का तरीका इधर से होगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा, 4। ये इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये सुनो, मजा आया? ठीक है। सर जब अब कॉम्प्लीमेंट हम निकालना समझ गए हैं, तो अब आते हैं कि सर इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ध्यान से समझिए। तो जो इसका मल्टीप्लाई वाला जो फंडा है, टोटल 3 प्रकार का होता है इसका। मल्टीप्लाई टोटल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का। कैसे सर?
मल्टीप्लाई तीन तरह का ऐसे होता है कि एक तो ऐसा हो जाएगा, मान लेते हैं कि सर यहाँ पे कोई संख्या है इस तरह से, और इसको हम मान लेते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और एक नंबर मान लेते हैं सर यहाँ पे हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, सपोज ये वाला, और इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मान लेते हैं इससे। क्लियर है? देन अगर सर यहाँ पे एक और ऐसा कुछ रहेगा, मान लेते हैं सर यहाँ पे 5 है, मान लो 3 है, और एक और 7 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 दो ही है। ये तीन टाइप्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तीन टाइप्स है। जब आप देख लेंगे ना कंप्लीट तो समझ में आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट तरीका है यहाँ पे, जो इसका फर्स्ट टाइप है ना, उसमें यही कंडीशन चलता है कि अगर जितना 9 है उतना ही डिजिट इधर भी होना चाहिए। मतलब मास्टर, मतलब ये है कि अगर वहां पे 9 लिखा हुआ है, 3 9 लिखा हुआ है, तो इधर भी 3 अंक होना चाहिए। तो क्या सर उधर 4 9 रहता तो इधर 4 संख्या चाहिए था? तो हाँ बिल्कुल 4 अंक चाहिए था। सर अगर उधर 5 रहता तो इधर भी 5 चाहिए था? तो हाँ बिल्कुल उधर 5 तो इधर भी 5 चाहिए था। सर अगर उधर 6 रहता तो बाबू अगर उधर 6 रहता तो इधर भी 6 चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये हो गया फर्स्ट तरीका है, मतलब कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, जितने 9 रहेंगे उतने कोई और संख्या से हमको गुना कराना पड़ता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे। और जो हमारा जो दूसरा तरीका है ना, जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में क्या है कि यहाँ पे देखिए ना 9 3 तो है, लेकिन यहाँ पे संख्या दो ही है ना, दो ही अंक है यहाँ पे। तो सर अगर मान लेते हैं 9 4 को रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, मतलब बराबर नहीं हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि बराबर रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो मेथड होगा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही रहेगा दोनों तरफ, है ना। ये वाला हमेशा कम रहेगा और 9 हमेशा ज्यादा रहेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। और जो हमारा सबसे लास्ट तरीका है ना, इस सबसे मतलब क्या बोले इसको, वीवीआई कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका में क्या है कि जैसे आप देखेंगे इसमें सर 3 तो यहाँ पे अंक है, 3 डिजिट है, इधर सर 3 डिजिट है, और इधर 2 ही 9 है। मतलब सर 9 वाला जो कहानी है वो हमेशा कम रहता है, 9 वाला कहानी हमेशा कम रहता है। तो इसको कैसे करेंगे? क्लियर यहाँ तक? तीन चीज समझ में यहाँ जरूरी है। एक तो बराबर से बराबर, एक तो 9 ज्यादा, दूसरा जो संख्या होगा वो कम हो जाएगा। सबसे लास्ट में है कि सर 9 ही कम रहेगा और बाद बाकी संख्या ज्यादा रहेगा। तीनों को हम बारीकी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे लास्ट तक। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले जो हमारा मेथड है। फर्स्ट मेथड के ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बाद बाकी दो और का उसमें हम चर्चा नहीं किए थे, इसलिए हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है एक कंप्लीट का। इससे ऊपर में जो संख्या लिखा हुआ था ना, आप देख रहे हैं वहां पे 875 लिखा हुआ है, गुना किसे कराना था? 999 के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि सर यहाँ जो 875 है ना, 875 में एक कम करेंगे। तो सर एक कम कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? तो हम बोलेंगे 874 बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है? तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है, अब जो ये 8 दिख रहा है ना, इस 8 में आप क्या लिखेंगे जिससे कि 9 बन जाएगा? ये वाले 8 में क्या घट रहा है? तो सर एक 9 बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये जो 7 दिख रहा है, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बन जाएगा? आप बोलेंगे सर 2। हम बोलेंगे 4 में क्या घट रहा है? तो आप बोलेंगे 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल तब अपनाएंगे जब हमारा दोनों साइड सेम नंबर ऑफ डिजिट सेम रहे। क्लियर? इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लेते हैं 6 है, 7 है, 4 है, यहाँ पे एक और नंबर बढ़ा देते हैं, चलिए 5 है। और इधर भी देखिए यहाँ पे 4 संख्या है ना, 4 अंक है टोटल, तो इधर भी 4 to 9 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मेरा थोड़ा तबीयत कुछ ज्यादा खराब चल रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसको आधा करने बोले हमने, सॉरी आधा नहीं, एक कम करने बोले। तो अगर एक कम कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे है 76 45, अगर सर यहाँ पे हम एक कम करेंगे तो 76 44 हो जाएगा। बढ़िया बात है। हम बोलेंगे कि जो 7 है, इस 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बन जाएगा? तो आप बोलिएगा 2, तो यहाँ पे एक और 2 लिख लेंगे। हम बोलेंगे 6 में क्या जोड़ेंगे? तो आप बोलिएगा 3, तो हम एक और 3 लिख लेंगे। आप बोले सर 4 में क्या जोड़ेंगे? तो आप बोलेंगे 5, तो हम 5 लिख लेंगे। सर एक और 4 है, उसमें क्या जोड़ेंगे? तो आप बोलेंगे 5, तो हम 5 लिख लेंगे। क्लियर है?
समझ में आ गया होगा जो हमारा फर्स्ट तरीका था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेकंड तरीका के ऊपर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास जो तीन टाइप है इसका, तीनों पे दो दो क्वेश्चन कर लेंगे और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आप घर जाएंगे और अपने हिसाब से जो मन करेगा, गुना भाग उल्टा पुल्टा जो मन करता है बैठ के एकदम दबा के कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि कैलकुलेशन को आपको हेवी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम टाइप सेकंड की अगर जो बात कर रहे थे, टाइप सेकंड में क्या हो रहा था हमारा, है ना? जो सेकंड तरीका था मेरा, उसमें क्या करेंगे सर? हाँ, तो उसमें हमने क्या बताया था? हमने तो ये बताया था ना कि सर यहाँ पे कोई ऐसा रहेगा, अगला में मान लेते हैं दो अंक है तो इसमें मान लेते हैं तीन अंक है। ठीक है, यहाँ दो अंक है, अगला में तीन अंक है। तो सर आपने तो बताया था कि अगर इधर तीन है तो इधर तीन है। हाँ बताया था, लेकिन वो पहला तरीका था। दूसरा तरीका में कम भी रह सकता है तो भी हम निपट लेंगे इससे। कैसे निपटेंगे? तो सर एक काम करते हैं ना, बगल में हम जीरो लगा देंगे। मेरे भी कहेगा इस सर ताकि ये तीन डिजिट में मिल जाए। और अब तो मजा आ जाएगा ना सर हमको। कैसे मजा आ जाएगा? तो मजा ऐसे आ जाएगा सर कि एक कम करेंगे सर तो 44 रहेगा, 45 था 44 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे भाई साहब कि जो जीरो जो आया है, जीरो में क्या जोड़िएगा कि 9 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 9 लिखिए ना। बढ़िया बात है जी। F4 फोर में क्या? तो आप बोलेंगे सर 5। इस फोर में क्या? तो सर 5। आंसर हो गया। बोलिए, मजा आ रहा है ना? बोलिए। एक बार आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे अगर अच्छा लग रहा हो तो, वरना डिसलाइक करके निकल जाइएगा। जैसे और देखते हैं, अगर सर मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा है। कैसा है? ये मान लेते हैं मेरे पास तीन अंक का है सर। मान लेते हैं सर मेरे पास जो इधर 9 आने वाला है वो मान लेते हैं सर 4 को है, फिर भी बराबर नहीं है। तो इसमें डरना क्या है, हम एक और जीरो खुद से लगा लेंगे, है ना? विद्वान तो है ही हम लोग। अब क्या करना, एक कम कर दीजिए। अगर हम कम करेंगे तो जो 765 दिख रहा है वो कितना हो जाएगा? 764 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 764 हो जाएगा। हम बोलेंगे ए वाले जीरो के लिए क्या आएगा? तो हम बोलेंगे सर 9 आएगा। 7 में कितना घट रहा है? तो सर 2 घट रहा है। ये 6 में कितना घट रहा है? तो सर 3 घट रहा है। और हम बोलेंगे 4 में कितना घट रहा है? तो आपका आंसर आएगा सर 5 घट रहा है। बस, मस्त हो गया। बोलिए, मजा आया ना? तो ये आपका टाइप सेकेंड भी समाप्त हो गया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ इक्वल रहेगा तो ही काम बनेगा। कम भी रहेगा तो हम काम इससे बना लेंगे, वो भी आसान, जल्दी में बना लेंगे। लेकिन हम पहले ही बोले थे, फिर से बोल रहे हैं, जो तीसरा तरीका है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपसे टाइम टेकन भी ले सकता है। देखिए कैसे। तीसरा तरीका क्या है? हमने थर्ड तरीका में क्या बोला था कि यहाँ पे नंबर ज्यादा था और 9 मेरा कम पड़ जा रहा था। ठीक है, तो अगर मेरा 9 कम पड़ेगा तो सर इसमें कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ व्यवस्था है ना। क्या व्यवस्था होगा? जैसे अगर मेरे पास संख्या कुछ ऐसा ले लेते हैं 376, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हमको 999 से ही गुना कराना है। आप एक बात देख पा रहे हो सर, इधर तीन अंक है लेकिन इधर तो दो ही 9 है। हाँ यही तो समझना है। तो इस बार दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है। सर इधर दो ठो 9 है मतलब कि एगो जीरो लगा देगा, तीन को हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। जीरो तो इधर एकदम नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है। जब भी घट रहा होता है तो इधर लगाएंगे, न कि 9 की तरफ लगा देंगे। ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर कैसे काम करें? काम ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ पे दो 9 है ना तो यहाँ हम दो ही अंक के काम करेंगे। ठीक है, अगर इधर दो 9 है तो हम यहाँ दो ही अंक पे काम करेंगे। तो सर तीन कहाँ जाएगा? बता रहे हैं कहाँ जाएगा। देखिएगा, अगर दो ही अंक पे काम करेंगे तो जो बच रहा है ना इधर तीन, उसमें हम एक जोड़ देंगे अपना से। कितना जोड़ देंगे बाबू? एक जोड़ देंगे अपना से। तो सर एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? तो 4 बन जाएगा। बात समझिएगा पहले। सर तीन था इधर, एक अपना से जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। हम बोलेंगे कि जो भी जोड़ने के बाद बनेगा ना एक कंप्लीट संख्या में घटाना होता है। मतलब एक कंप्लीट संख्या है मेरे पास 376, और 376 में अगर आप 4 घटा दोगे बाबू तो आ जाएगा आपके पास 372। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर ये बात तो क्लियर है। अब क्या करना है? तो अब इस के बाद से देखिएगा, ऊपर में हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कहां से? कंप्लीमेंट वैल्यू सिखाए थे अभी थोड़ा सा पहले। क्या सिखाए थे? कंप्लीमेंट वैल्यू निकालने सिखाए थे।
अब सोचिए कि अगर ऊपर में 9 है और यहाँ 7 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर में 10 है नीचे 4 है, घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ऊपर में 10 नीचे 6 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। कुछ लोग तो हवा भी नहीं लगा होगा, है ना, हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए, हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन, जिससे मान लेते हैं 5 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको डबल लाइन से हमको मल्टीप्लाई करना है। हम क्या बोले थे कि अगर इधर 2 है तो हम इधर 2 ही पे काम करेंगे, बढ़िया बात है। जो एगो अकेला बच जाएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो बाबू 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उस 6 को इसमें क्या करेंगे, माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे। अब टोटल संख्या था 523, 523 में 6 घटाइएगा बाबू तो 517 हो जाएगा। फिर से कंप्लीमेंट वैल्यू कैसे निकालने सिखाए थे, यहाँ पे 9 लिखने और लास्ट में 10 लिखने। हम 2 ही अंक पकड़ रहे हैं, इसलिए यहीं पे 2 ही काम कर रहे हैं, 5 के काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा ऊपर में 9 है, यहाँ 2 है, कितना आएगा, 7 आएगा। 10 है ऊपर में, यहाँ 3 है, कितना आएगा, 6 आएगा, सॉरी हाँ 7 आएगा, क्योंकि 10 में से 3 घटेगा तो 7 आएगा। ये इसका आंसर। क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिएगा ये आपका 4 5 7 6 है, यहाँ पे देखिए 4 संख्या है, और हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं 2 ही 9 है, तो अब क्या करें, इसका 2 अंक पकड़ेंगे, इसका भी 2 अंक पकड़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे कि जो बच जाएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो सर ये 45 है, 45 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे जब 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। सर 46 को क्या करें, तो करना क्या है, 46 को आप माइनस कीजिए। अगर आप इसमें से कंप्लीट अगर 46 माइनस कीजिएगा ना, तो यहाँ 45 और यहाँ 30 बच जाएगा, बढ़िया बात है। अभी तुरंत सिखाए थे कि अगर 2 ही पे काम कर रहे हैं तो ऊपर में एगो में 9 लिखेंगे, एगो में 10 लिखेंगे, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 45 30 24 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, 45 30 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लेते हैं 7 3 6 4 है, ये भी 4 अंक है, और इसको हमको डबल लाइन से गुना कराना है, तो इसका 2 अंक पकड़िए, फिर से इसका 2 अंक पकड़ लीजिए। ये कितना बच गया सर, तो बच गया हमारे पास 73। हम बोलेंगे कि 73 में कितना ऐड कर लेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा 74। सर उस 74 को क्या करना है, हम बोलेंगे 74 को माइनस करना है। अब पूरा कंप्लीट में अगर आप माइनस करेंगे ना 74 को, तो बन जाएगा बाबू 72 90, क्या बन जाएगा, 72 90 बन जाएगा। क्लियर है। अब जब ये 72 90 बन जाएगा तो फिर से तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे। अगर आपके माइंड में धस गया ना तो बार बार 9 और 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार 9 और 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखेंगे फिर से 9 में से 6 गया बाबू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 72 90 36 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे कमेंट करेंगे मेरे पास, हम उस कमेंट पे क्वेश्चन को आप लिख के भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम देंगे, और वो भी इसी मेथड के साथ। क्लियर है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।